अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक कंट्रोल शेड का जो पैनल होता है उसके बारे में मालूमात देंगे और उसमें क्या क्या फंक्शन लगे होते हैं तो वो आपको बताएंगे। तो ये दोस्तों के लिए जो सिंगल फेज़ का काम करते हैं उनके लिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ इसमें आपको 3 फेज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके ऊपर ये कंट्रोलर लगा हुआ है, ये HP40 ये HP40 कंट्रोलर है। इससे पंखों वगैरह के टेम्परेचर वगैरह या टाइमर वगैरह या कूलिंग वगैरह इससे एडजस्टमेंट की जाती है। ये एक छोटा है, ये पुराना मॉडल है, अभी तो बहुत जदीद आ गया है। इसके साथ ये वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, ये 3 फेज़ के लिए जो यूज़ होते हैं, ये 0 से 500 वोल्ट। इसको आप सिंगल फेज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और डबल फेज़ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा ये एम्पेयर मीटर हैं, ये एम्पेयर मीटर के इनके साथ सीटी लगी होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी 0 से लेकर 120 एम्पेयर तक यूज़ होते हैं। तो ये नीचे इसकी सीटी नज़र आ रही हैं, ये देखें आपको, इसके अंदर से ये लिखा हुआ है ST30 सीटी। ये इसकी सीटी है, जो सीटी ट्रांसफार्मर है उसके अंदर से तार गुजरती है और 2 तारें इसको लगती है आके। होता है सीटी का जो होता है उसमें से तार गुजरती है और फिर वो इस पे रीडिंग बताता है। अब आ जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये मेन ब्रेकर लगा हुआ है 4 पोल। ये 3 फेज़ का सिस्टम है, इसलिए इसमें 4 पोल ब्रेकर लगा हुआ है। तो इसके अंदर ये देखें 3 तारें, ये फेस है हमारे 1 2 3 और ये 7 न्यूट्रल। इसको 4 पोल ब्रेकर बोलते हैं। ये अलहदा लगा हुआ है छोटा, ये इसका सारा कंट्रोल इस ब्रेकर पे है। ये 2 एम्पेयर का लगा हुआ है। ये लगा हुआ है हमारा, देख लें, 63 एम्पेयर का। ये आपके लोड के हिसाब से आपने लगाना है जो भी है, ये देख लें। अब इसके साथ ये देख लें, ये कुछ मैग्नेट कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है। ये कनेक्टर की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। तो ये कनेक्टर है और इसके साथ ये रिले है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। ये कनेक्टर तो सिर्फ क्योंकि 3 फेज़ मोटर उसको 3 फेज़ देने होते हैं, तो वो हम कोई ब्रेकर वगैरह लगाते हैं तो उससे भी 3 पोल ब्रेकर से हम इसको ऑन करा सकते हैं। और जब हमारी मोटर वो ज़्यादा लोड वगैरह लेती है तो ये उस जगह पे ज़्यादा जो है वो सही नहीं रहता है, इसलिए ये मैग्नेट कनेक्टर यूज़ किया जाता है। इसको ऊपर से फेस दिए जाते हैं 3, क्योंकि 3 फेज़ मोटर 3 फेज़ भी चलती है, उसमें न्यूट्रल का काम नहीं होता। और ये नीचे से 3 फेज़ निकाल लिए जाते हैं। अब इसमें से एक फेज़ डायरेक्ट ये इसको आ गया नीचे, ये जो पंख आगे मोटर को तारें जा रही हैं, ये देख लें, ये 3 तारें आगे मोटर को जा रही हैं। एक फेस इस कनेक्टर से डायरेक्ट इसको दे देना है और 2 फेस इस रिले की सीटी में से गुजारने हैं। इधर से एक फेस पहले गुजार के इधर नीचे ले गए, फिर दूसरा फेस गुजार के वो भी नीचे ले गए। अब इसका क्या काम है, जैसे हमारी मोटर एम्पेयर, इसको आपने 2 एम्पेयर पे या जितने आपकी मोटर एम्पेयर ले रही है उतने पे आपने इसको सेट कर देना है। मिसाल के तौर पे आपकी मोटर 5 एम्पेयर ले रही है तो आपने 5.1 पे इसको सेट कर देना है। जैसे ही मोटर में कोई मसला होगा या कोई फेस मिस होगा तो वो इस सीटी में से, ये तारों में से एक पे या दोनों तारों पे लोड पड़ेगा तो वो एम्पेयर ज़्यादा बताएगी। तो इसके अंदर ये फंक्शन लगा होता है। तो ये ऑटोमेटिक फिर आपकी जो रिले है, इसके अंदर एक छोटी रिले लगी होती है जो इस कनेक्टर को ऑपरेट कर रही होती है। इस कनेक्टर की जो कॉइल है, इसको जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट दिया गया है, फेस इसका इस जगह पे दिया गया है और दूसरी तरफ इसको फेस इस जगह पे दिया गया है। इसको ऑन कराने के लिए A1 और A2, इसके ऊपर भी मैंने मुकम्मल तफसीर के साथ वीडियो बनाई हुई है, वो जाके आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। तो जैसे ही हमारे एम्पेयर ज़्यादा होते हैं तो ये सेंस करके इन सीटी के ज़रिए, जिस तरह ये एम्पेयर मीटर सेंस करता है ये वाला, तो ये तो इसके ऊपर बता रहा होता है, लेकिन ये इससे इसको आगे कंट्रोल करना होता है। तो वो ज़्यादा एम्पेयर लेने पे फिर इसके ऊपर हमने कुछ टाइम सेट किया होता है, 5 सेकेंड 3 सेकेंड, इतने तक वो हमारा मसला आगे से हल नहीं होता तो फिर वो इस कनेक्टर को बंद करा देता है। ये देखिए अभी ऑन है, ये नीचे दबा होता है तो इसको ऑफ करा देता है, हमारी मोटर आगे से बंद हो जाती है। हमारी मोटर का कोई आगे से वायर वगैरह जलने से या मोटर जो जलने से बच जाती है। अब इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये ऊपर सेलेक्टर स्विच लगाया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ 2 वे स्विच, मान लीजिए 2 वे स्विच का काम कर रहा है, सेंटर में ये बंद है और एक साइड पे ये इस कंट्रोलर के साथ लगा हुआ है। जो पंखा हमने टेम्परेचर पे लगाना है या जो भी करना है इससे कंट्रोल होगा एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हम जब घुमाएंगे ये तो मैनुअल हो जाएगा, इसके साथ इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और ये डायरेक्ट इसको ऑन कराएगा। इसको एक तरफ फेस दिया हुआ है डायरेक्ट और एक इसमें से गुजार के दिया हुआ है फेस, तो दूसरी तरफ कॉमन करके तो वो इस रिले में लेकर आए हैं। सबसे पहले
इस रिले में ये वो फेस रिले को भी ऑन कराएगा और इसके अंदर जो छोटी रिले लगी हुई है उसको भी फेस देगा और इधर से फिर आउट करके ये कनेक्टर ऑन होगा। इस तरह ये काम करता है। ये हर कनेक्टर के साथ अलग-अलग रिले लगी हुई है, देख लें। इसकी भी मुख्तलिफ एम्पेयर के हिसाब से ये मिलती है। वो आपके पास जो मोटर है, हमारे पास तो ज़्यादा मोटरें हैं, बड़ी मोटरें नहीं हमारे पास, तो इसलिए ये 6.5 तक हमने लगाई हुई है 0.5 से। तो ये 60 एम्पेयर तक भी मिलती है, 30 एम्पेयर तक भी मिलती है। इस तरह ये इसके साथ, इस तरह ये इसके साथ, तो इस तरह ये ऊपर कनेक्टर भी लगे हुए हैं, हर के साथ ये अलग-अलग लाइट भी लगी हुई है। तो अब आ जाते हैं ये टाइमर। ये टाइमर भी लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ डिजिटल टाइमर हैं और इसमें ये दूसरे लगाए हुए हैं। तो इनका काम क्या है ये टाइमर का? ये टाइमर जब यकदम हम जनरेटर को एक दफ़ा चलाते हैं तो ये सारे पंखे जो हमारे एक दफ़ा ऑन हो जाते हैं। अगर ये टाइमर ना लगाए तो वो जनरेटर पे जो इकट्ठा लोड एक दफ़ा पड़ जाता है। तो ये टाइमर लगाने का मकसद ये है कि हमारा वो पंखा स्टेप बाय स्टेप चलाए। 1 सेकंड में हमारे 2 पंखे चल जाए, दूसरे सेकंड में दूसरे 2 पंखे चल जाए, इस तरह एक दफ़ा इस पर लोड ना डले। ये टाइमर लगाने का मकसद यही है। आजकल जो कंट्रोलर आ रहे हैं उनके अंदर ये सारा सिस्टम लगा हुआ है। तो हमारे पास ये पुराना कंट्रोलर है तो इसलिए हमने ये लगाए हुए हैं। तो इससे ये जो सिलेक्टर स्विच है इसमें कुछ पंखे डायरेक्ट है और कुछ ये सिलेक्टर स्विच इस टाइमर को ऑन कराते हैं। तो फिर ये आगे जो ये हमारे कनेक्टर वगैरह उनको ऑन कराते हैं। ये देखिए अभी मैं इसको ऑन करूँगा तो हमारा ये टाइमर ऑन हो जाएगा। ये देख लें, इसके ऊपर ये 2 सेकेंड और 15 पॉइंट लगे हुए हैं। तो इतने बाद ये जाके आगे ये ऑन करा देता है। ये देखें इस तरह ये ऑन कराता है। ये कुछ मैनुअल टाइमर लगा हुआ है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिंगल टाइमर है और ये हमने एक डबल टाइमर भी लगाया हुआ है। ये देख ले इसमें डबल टाइमर है। ये डबल टाइमर इसलिए लगाया हुआ है कि हमारा ये कंट्रोलर कभी ख़राब हो जाता है या कोई इसमें मसला आ जाता है या इसके कोई बटन वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो फिर हम इससे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारे पंखों के ऑटो वाली साइड पे। इस पर हमने कोई भी पंखा चलाना है उसको टाइम पे लगाना है। जिस तरह ये अभी 60 सेकेंड ऑन है हमारा पंखा और 2 मिनट बंद है। आपने जिस तरह भी इसका कोई टाइम वगैरह लगाना है तो वो आप इससे लगा सकते हैं ऑटो वाली साइड पे करके। ये सारों कनेक्टरों के साथ इसका कनेक्शन है। तो ऑटो पे करेंगे तो इसके साथ ही इसका कनेक्शन हो जाएगा, मैनुअल करेंगे तो पंखा आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ये है फेस फिलर। ये फेस फिलर पे भी मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है तो इसकी भी आप वीडियो देख लें। ये फेस फिलर का काम ये है कि ये मुकम्मल ये कंट्रोलर का इससे है। वो पहले ये छोटा ब्रेकर है, ये बड़े ब्रेकर से छोटे ब्रेकर को फेस मिलेगा और इससे फेस आएगा इसके नीचे वाली रिले में। ये 15 नंबर पे आएगा और 18 नंबर से आउटपुट हमारी आगे जाएगी। और ये 3 फेस इसको दिए हुए हैं वो बड़े ब्रेकर से और ये इसको न्यूट्रल दिया हुआ है। इसका ये काम है जब पीछे से कि हमारा फेस मिस होता है, कोई तार वगैरह ये ट्रांसफार्मर की डी वगैरह उठती है, वो पीछे भी हमने लगाया हुआ है। उसमें जनरेटर रूम में भी लगाया हुआ है इसका सिस्टम, लेकिन फिर भी हमने आगे भी लगाया हुआ है कि रास्ते में कोई हमारी तार ब्रेक होती है, कोई मसला करती है तो फिर भी हमारी ये जो इसको सिस्टम को बंद करा दे, हमारे पंखे वगैरह जो वो जलने से बच जाए। दूसरा, जब पीछे से वोल्ट ज़्यादा हो जाए फिर भी इसने हमारे कंट्रोल जो है उसको बंद करा देना है। और जब हमारा कोई पीछे से फेस मिस होता है फिर भी इसने हमारा कंट्रोल बंद करा देना होता है। तो इसका ये जो फेस फिलर इसका ये काम है। तो इसमें यही सिस्टम लगा होता है, ये कनेक्टर और इसमें ये सादे पैनल लगे हुए हैं जो मैंने दिखा दिया आपको। ये सिंगल ब्रेकर लगे हुए हैं, ये शेड में जो लाइटें लगी होती हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये नीचे आ गए, ये आपको ये नज़र आ रहे होंगे, इसके ऊपर एक के ऊपर ई लिखा हुआ है, एक के ऊपर पी लिखा हुआ है। ये हमारा मेन कंट्रोलर है पावर वाला जो, तो ये उसके साथ कनेक्ट है और ये इमरजेंसी के साथ लगा हुआ है। ये एक अलहदा लगा हुआ है। ये इसके अंदर भी 1 2 3 इस तरह पंखे के अलग-अलग सिस्टम है। अगर हमारा ये पैनल कोई मसला बन जाता है, इसमें कोई आग वगैरह लग जाती है, कोई मसला आ जाता है इस तरह का, फिर हम इसको नीचे से इस ग्रिप को निकाल के इसमें लगा देंगे तो ये हमारा पंखा इधर शिफ्ट हो जाएगा। इमरजेंसी पे हमारा पंखा चल जाएगा फौरी तौर पे, इधर पे इस पैनल पे आ जाएगा हमारा पंखा। तो ये इमरजेंसी के लिए लगाए जाते हैं क्योंकि कंट्रोल शेड में जो पंखे हैं वो ज़्यादा देर बंद नहीं हो सकते, उसके लिए फिर वो उसी वक्त जो इसका करना पड़ता है सारा सिस्टम।